हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो आज के सेशन में मैं आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आंसर करने वाली हूँ, जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। सो मैंने आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस पिक किए हैं यहाँ पर जो ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हम लोग ये चीज कैसे प्रिपेयर करें, ये चीज कैसे प्रिपेयर करें। सो आई हैव डिसाइडेड लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस, कि जिससे सारे स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर हो जाए इसी सिंगल सेशन में। तो मैंने ऐसे कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं जो आपके मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। पर उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो आज मुझे पहली बार देख रहे हैं। विभा चावला मेरा नाम है और मैं बीटेक हूँ आईटी से। पिछले 2 सालों से एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट्स को मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और ये कुछ एग्जाम्स हैं जो मैंने क्रैक किए हैं सो फार। दिस इज माय अनअकैडमी प्रोफाइल। लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। अनअकैडमी पर भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं रेगुलरली, सो मेक श्योर आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का, आप इस प्लेटफॉर्म से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर मिलते हैं कंट्री के टॉप एजुकेटर्स, उनके टॉप बैचेस। ये सारे फायदे आपको देता है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है उनसे आप लोग पढ़िए। ये कुछ बैचेस हैं जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। आपको सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेना है। लेट्स से आपने बैंक का सब्सक्रिप्शन लिया, तो उसी एक सब्सक्रिप्शन में आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो आपका आईबीपीएस हो। सारे बैंकिंग एग्जाम्स आपके उसी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंडर कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, इन सभी बैचेस में आप एनरोल कर पाओगे। प्रैक्टिस के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। एवरी संडे ऑल इंडिया लेवल का एक टेस्ट भी रहता है अनअकैडमी कॉम्बैट, उसे आप जरूर दीजिएगा। काफी एक्साइटिंग प्राइजेस रहते हैं अगर आप अच्छा स्कोर उसमें करते हैं तो। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन जो मैंने आपको बताया वो 1 to 24 मंथ्स वेरी करते हैं। जो आपको सुटेबल लगे गो विद दैट। डिस्काउंट के लिए ये मेरा कोड है VIBHA, इसको अप्लाई करती है आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हो, EMI भी है। मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पे करो, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। एक आपका ऑफर भी चल रहा है, लिमिटेड पीरियड ऑफर है, तो अगर आप प्लान कर रहे थे सब्सक्रिप्शन लेने का, सो मेक श्योर आप उसे जल्दी ले लो। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स फ्री मिलते हैं, और अगर आप 2 ईयर वाला ले रहे हैं तो आपको एडिशनल 3 मंथ्स फ्री मिलेंगे। कोड मैंने बताई दिया, इस कोड को लगाना मत भूलना, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 10% इंस्टेंटली। ऑलराइट, और ये है स्नेहिल शेखर झा, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया IBPS PO में। इन्होंने तैयारी अपनी इसी प्लेटफॉर्म से अनअकैडमी से ही स्टार्ट की थी। सो मेक श्योर आप भी जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, और कल को आप भी यहाँ पर आ पाओ। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर पिक्चर दिखाया जाए, आपका बताया जाए कि आपका ऑल इंडिया रैंक 1 रहा है। चलिए, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम वोकैबुलरी कैसे प्रिपेयर करें। मैम हम लोग वर्ड देखते हैं, मीनिंग देखते हैं, भूल जाते हैं, वोकैबुलरी याद ही नहीं होती है ना। ये काफी सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है। सो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर यही पिक किया, हाउ टू प्रिपेयर वोकैबुलरी। तो देखो, वोकैबुलरी करने का सिंपल सा तरीका है, रट्टा मत मारो। ठीक है, रट्टा मारना इज नॉट द सॉल्यूशन। रट्टे मारने से आपको शॉर्ट टर्म में तो हेल्प हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपकी हेल्प नहीं करेगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको करना क्या है, देखो रोज का आप एक हैबिट बना लो, डेली आपको ये चीज करनी ही करनी है। 5 to 10 वर्ड्स डेली आपको उठाने हैं, वो आप कहीं से उठाओ। अच्छा होगा अगर आप किसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से उठाते हैं। आप द हिंदू का अगर आर्टिकल लेते हैं, द हिंदू एडिटोरियल में से अगर आप वर्ड्स पिक करते हो तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज आप प्रीवियस ईयर वर्ड्स भी उठा सकते हो, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए वर्ड्स हैं वो आप लोग पिक कर सकते हो। पर मेक इट अ हैबिट कि 5 to 10 वर्ड्स आप लोग डेली उठाओ कहीं से भी। नोट इट डाउन, वर्ड को नोट करो, उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखो, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। नोट डाउन इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग नोट किया, ज्यादा से ज्यादा उसको एक सेंटेंस में फ्रेम कर लिया। अपनी तरफ से कैसा भी सेंटेंस बनाओ, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी वर्ड को सेंटेंस में फ्रेम कर लेते हो, उसे आप फिर फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, तो आपका उसका मीनिंग याद रहता है ना। उसके अलावा 2 बहुत ही अच्छे तरीके होते हैं वोकैबुलरी करने के। तो मैं आपको बता दूं वो क्या 2 तरीके हैं। एक तरीका है निमोनिक्स के थ्रू, मतलब ट्रिक्स बनाओ।
जो भी वर्ड दिखा उसे आप रिलेट करो, अपनी लाइफ से रिलेट करो। जैसे मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू कराती भी हूँ, आपने अगर मेरे सेशंस देखे हो वोकैब विजार्ड के, तो मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू वर्ड के मीनिंग लर्न कराती हूँ, राइट। डेली आपका वर्ड ऑफ द डे रहता है जिसमें मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, तो उस तरह की आप अपने हिसाब से, मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती है आप वो यूज करिए, लेकिन अगर आप खुद से ट्रिक बनाओगे, मतलब अपनी लाइफ से उसको रिलेट करोगे, तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, है ना। तो एक तरीका निमोनिक्स के थ्रू होता है, दूसरा तरीका होता है रूट वर्ड्स के थ्रू। अगर आपने कोई वर्ड देखा, उसमें लग रहा है आपको कि ये रूट वर्ड यूज हुआ है, उस रूट वर्ड को नोट करो, ठीक है। उस रूट वर्ड से और जितने पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं वो आप नोट करो, क्योंकि एक रूट से आप बहुत सारे वर्ड्स कवर कर सकते हो ना। ये बहुत अच्छा तरीका होता है काफी सारे वर्ड्स को एक साथ कवर कर लेने का, है ना। तो ये काम आपको रोज करना है अगर आप लोग अपनी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। और अगर आप रट्टे मारते हो, तो रट्टे मारना इज नॉट द सोल्यूशन। आपको यही चीज करनी है, मेक इट अ हैबिट, 5 to 10 वर्ड्स डेली। वर्ड लिखा, पार्ट ऑफ स्पीच लिखी, मीनिंग नोट किया, सेंटेंस बनाया अपने हिसाब से, अपनी लाइफ से रिलेट करके, ट्रिक बनाई, कोई रूट वर्ड आया तो रूट वर्ड नोट किया, उससे जितने वर्ड्स पॉसिबल बन सकते हैं वो सारे नोट करते चले गए, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका है वोकैबुलरी करने का, यही आप डेली करो। आप देखोगे थोड़े ही दिनों में आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, आपको काफी सारे वर्ड्स याद रहने लगेंगे। ऑलराइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, आई होप आई आंसर्ड इट एंड आप लोग इसे फॉलो भी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू रीड। रीडिंग कैसे करें? काफी स्टूडेंट पूछते हैं मैम हमें द हिंदू का आर्टिकल समझ में नहीं आता। द हिंदू एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश तो करता हूँ या करती हूँ, पर समझ में नहीं आता। तो देखो, आपको किसी ने नहीं बोला आप द हिंदू पढ़िए। मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करती, कोई अगर बिगिनर है तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि द हिंदू उठा के पढ़ना शुरू कर दो, भाई नहीं आएगा समझ, कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहली चीज आप पर डिपेंड करता है, आपको खुद देखना है आपका लेवल क्या है, आप किस लेवल तक की रीडिंग समझ पाते हो, उसके हिसाब से आपको पिक करना है और वो चीज आपको रीड करनी स्टार्ट करनी है। और रीड करना कैसे है ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए इस पर चलते हैं। देखो, अगर आपको लगता है बिल्कुल ही बिगिनर वाला लेवल है, भाई मैं तो मतलब नॉर्मल सा भी कोई, मतलब मुझे सेंटेंस आ जाए सामने सिंपल सा भी, वो भी मुझे समझ में नहीं आता, तो आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप द हिंदू का आर्टिकल उठाओ। आप क्या करो, आप उठाओ टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। जो नॉर्मल स्कूल की 6 to 8 9 10 की जो टेक्स्ट बुक्स होती है इंग्लिश की, वो उठा के पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। कोई भी उसमें वर्ड आता है उसका मीनिंग देखो डिक्शनरी में, गूगल पर सर्च करो, ठीक है। आजकल तो ऑनलाइन है ना, डिजिटल का जमाना है, गूगल सर्च करो, फटाफट से मीनिंग देखो और समझते चले जाओ, है ना। क्या इसका मीनिंग बन रहा है, क्या मेन आइडिया है, वो चीज समझते चले जाओ। तो बिगिनर अगर हो तो टेक्स्ट बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो, द हिंदू पर मत जाओ। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मेरा इतना भी कम लेवल नहीं है, मेरे को थोड़ी बहुत ठीक ठाक तो समझ में आ जाती है, मतलब द हिंदू वाला लेवल भी नहीं है, वो भी समझ नहीं आता, लेकिन इतना भी नहीं है कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, वो तो मुझे आ ही जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन पिक एनी ऑफ द न्यूज़पेपर्स, ठीक है। आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हो, उसमें कोई भी आर्टिकल रीड करो, आर्टिकल ऑफ योर इंटरेस्ट, जो आपको अच्छा लगे, जो आपका इंटरेस्ट हो। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स सेक्शन उठाकर पढ़ने लग जाओ। आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, पॉलिटिक्स वाली न्यूज पढ़ो। आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, आप बिजनेस वाली न्यूज पढ़ो। जो आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ना स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। कहीं से शुरुआत करो एक बार रीडिंग करने की, और फिर उसे एक हैबिट बना लो कि मुझे डेली पढ़ना ही है। उसके अलावा अगर आपका एडवांस लेवल है, सॉरी, अगर आपका बिगिनिंग लेवल भी नहीं है भाई, बिल्कुल बिगिनर भी नहीं हो, इंटरमीडिएट भी नहीं हो, अगर आपका एडवांस लेवल है, देन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग द हिंदू का एडिटोरियल उठा के पढ़ना स्टार्ट करो। समझ में आता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, आप लोग डेली हैबिट बनाओ द हिंदू का एक आर्टिकल रीड करने की, ठीक है। एक आर्टिकल उठाओ, पढ़ना स्टार्ट करो। अब बात आती है पढ़ना कैसे। ये बात होगी भाई क्या पढ़ना है ना। सबको अपने अकॉर्डिंग आई होप समझ आ गया होगा कि मेरा कैसा लेवल है, तो मुझे क्या चीज पढ़नी है, ठीक है। टेक्स्ट बुक वाले धीरे धीरे टेक्स्ट बुक से आप न्यूज़पेपर पर भी आ जाओगे, न्यूज़पेपर से फिर आप धीरे धीरे द हिंदू न्यूज़पेपर पर भी आ जाओगे, है ना। और जो खाली और कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है वो भी धीरे धीरे द हिंदू पर आ जाएगा, उसे समझ में आने लग जाएगा। बट फर्स्ट मेक इट अ हैबिट, कहीं ना कहीं से शुरुआत करो एटलीस्ट, ऑलराइट।
क्या पढ़ने की हो गया, अब कैसे पढ़ना है उसकी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या पढ़ना है हो गया, कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तो देखो, आपके रीडिंग के दो तरीके होते हैं। एक तो होती है बिल्कुल आपकी जो प्रॉपर रीडिंग होती है, जो आप तैयारी के टाइम पर करते हो। आपने कोई भी आर्टिकल जो भी आप उठा रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, एक एक वर्ड रीड करो, ठीक है। उसमें जो भी नया शब्द आया है, मैंने आपको बताया, उसका आपने वर्ड नोट किया, आपने उसका मीनिंग लिखा, आपने उसकी पार्ट ऑफ स्पीच देखी, आपने ट्रिक बनाई, आपने सेंटेंस बनाया, वो चीज आपको करनी है, ठीक है। जैसे जैसे आप रीड कर रहे हो, उसमें जो ग्रामर के अगर कंसेप्ट लग रहे हैं, भाई यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी क्यों आई, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। यहाँ पर V1 क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा था, 2 + V1 होता है। कहीं पर 2 के बाद ing भी आ जाता है, तो यहाँ पर ing क्यों आया, हो सकता है वहां पर कोई ऐसा फ्रेज हो जैसे लुक फॉरवर्ड टू, प्रोन टू, है ना। तो इस तरह की चीजें आप जब पढ़ रहे हो तो आपको वोकैबुलरी देखते हुए चलना है, आपको ग्रामर देखते हुए चलना है, ओवरऑल मीनिंग समझते हुए चलना है, ठीक है। ये सारे काम आपको करते चलने हैं। जब आप पूरा जो डिटेल रीडिंग होती है, डिटेल रीडिंग अगर आप करते हो, जो तैयारी के टाइम पर करते हो, वो आपको ये करना होता है। जो भी चीज पढ़ रहे हो उसमें कोई नया वर्ड आया, नोट डाउन करो, मीनिंग देखो, ट्रिक बनाओ। ग्रामर क्या लग रही है, ग्रामर के कंसेप्ट आपको दिख रहे हैं, वो समझते चले जाओ। ओवरऑल मीनिंग समझने की कोशिश करो, कह क्या रहा है, ठीक है। ये होता है तैयारी के टाइम पर। एग्जाम में इतना टाइम तो नहीं होता, एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग मतलब रीड करने बैठ गए, एक एक वर्ड देखने बैठ गए, ग्रामर समझने बैठ गए, नहीं। एग्जाम में आपको करनी होती है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब क्विक रीडिंग, ऊपर ऊपर से रीड करना है, ठीक है। आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं भी समझ आ रहा, फिर भी आप उसे रीड करते गए करते गए करते गए, ओवरऑल आइडिया आपने समझ लिया कि ओवरऑल आइडिया क्या है, मतलब मेन मुद्दा क्या है, किस बारे में बात हो रही है, आपको ओवरऑल मीनिंग समझना होता है। इंस्टेड ऑफ गोइंग वर्ड टू वर्ड, आपको वर्ड टू वर्ड नहीं जाना होता, आपको ओवरऑल मीनिंग समझना होता है। ये आपको करना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो तैयारी के टाइम पर आपको क्या करना है, पूरा डिटेल रीडिंग करनी है, और धीरे धीरे रीडिंग से ना आपको स्कैनिंग पर भी आना है, क्योंकि एग्जाम में अल्टीमेटली स्कैनिंग करनी है। पर स्कैनिंग तब भी आती है, उसका फर्स्ट स्टेप रीडिंग ही होता है, रीडिंग के बाद ही स्कैनिंग आती है, डायरेक्ट आपको स्कैनिंग नहीं आ सकती। तो पहले रीडिंग करना स्टार्ट करो, वो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। धीरे धीरे स्कैनिंग पर आओ, एग्जाम में अल्टीमेटली क्या करोगे, स्कैनिंग, राइट। सो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। आई होप सभी को अब क्लियर हो गया होगा भाई रीडिंग क्या करनी है और कैसे करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ टू रिमेम्बर रूल्स ऑफ ग्रामर। मैम ग्रामर के रूल्स कर लेता हूँ लेकिन याद नहीं रहते। सारे स्टूडेंट्स का यही एक ही डाउट रहता है कि मैम याद कैसे रखें। भाई रूल्स हमने कर लिए, मैंने तो इतनी बार बेसिक पढ़ लिया, पर मैं जब भी मतलब क्वेश्चन देखता हूँ एरर डिटेक्शन का, फ्रेज रिप्लेसमेंट का, रूल याद ही नहीं आता, एरर मिलता ही नहीं है। तो देखो, बार बार रूल्स करने का फायदा नहीं होता। आपको करना क्या है, बेसिक करना है सिर्फ एक बार। आई एम नॉट डिनाइंग कि बेसिक करो मत, बेसिक्स करने होते हैं सिर्फ एक बार, ठीक है। एक बार रूल्स पढ़ लिए, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सारी आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कर ली, सारे टॉपिक्स आपने कर लिए, सभी के रूल्स कर लिए। उसके बाद आपको करनी होती है प्रैक्टिस। जो कहते हो ना याद नहीं होते, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। रूल्स पढ़ पढ़ के भाई उसी को रटने की कोशिश करते हो, 10 बार एक ही रूल पढ़ लिया, नहीं होगा याद जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करो, और एक बार बेसिक पढ़ के प्रैक्टिस ही करती जानी है। एक बार दो बार में नहीं होगा। जब आप एक ही रूल को 10 सेंटेंसेस, 20 सेंटेंसेस, 50 सेंटेंसेस में देख लोगे ना रिपीटेडली, भाई बार बार यही आ रहा है कि 2 के बाद V1 आता है, 10, 20, 50 सेंटेंसेस में आपने ये वाला एरर ढूंढ लिया, आपको रूल अपने आप याद हो जाएगा। अलग से आपको रूल बैठकर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, दैट इज द की। जब आप एक ही रूल, भाई आपका एक रूल होता है, अगर मैं बात करूं, जैसे आपका रूल होता है, नंबर आता है, ठीक है, यूनिट आती है, उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव या नाउन आता है तो ये यूनिट सिंगुलर लिखी जाती है। या जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, 2 के बाद V1 ही आता है। खाली ऐसे याद करोगे भूल जाओगे। जैसे आपके अगर 2 इन्फिनेटिव आ रहे हैं, बीच में कंजंक्शन आ रहा है, ठीक है,
तो सेकंड वाला इन्फिनेटिव आपका बेयर फॉर्म में लिखा जाता है। ये रूल अगर रटते रहे 2-3-4 बार भूल जाओगे, लेकिन अगर इसी रूल को आपने एरर डिटेक्शन के फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस में देख लिया, 10 बार 20 बार 25 सेंटेंसेस में आपने देख लिया, आपको अल्टीमेटली रूल याद हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आते ही आपको दूर से चमकेगा कि इसमें तो यही वाला एरर है, ये तो मैंने इतनी बार कर रखा है। सो आई होप आपको आइडिया लगे आपको क्या करना है। एक बार बेसिक पर काम करो, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस से चीजें अपने आप याद होती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, मैंने आपके जनरल क्वेश्चंस भी लिए यहाँ पर। शुड यू प्रिपेयर फॉर एसएससी एंड बैंक साइमल्टेनियसली? काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं मैम एसएससी और बैंक की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं क्या? मैं दोनों की तैयारी करने लग जाऊं? देखो, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। सो आई वुड से यस यू कैन, बट यू शुड नॉट। कर सकते हो, करने में कोई अर्ज नहीं है भाई, आप कर सकते हो। आप लोग क्या करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे ना चीजों को। मतलब आप पूरा अटेंशन, अगर आप एक ही चीज की तैयारी करो, जो पूरा फोकस आप एक ही चीज पर दे सकते थे, आप वो दे नहीं पाओगे। आपकी अटेंशन डिवाइड हो जाएगी, आप फिर दो चीजों के बारे में सोचने लग जाओगे, है ना। इसीलिए मना किया जाता है। इसीलिए आई पर्सनली वुड नॉट प्रेफर कि आप लोग दोनों ही साथ में लेकर चलो। नहीं, एक टाइम पर एक एग्जाम पर फोकस करो, उसी पर अपना पूरा अटेंशन दे दो, तो वही निकल जाएगा, है ना। एक बार शांति से बैठकर डिसाइड कर लो कि एसएससी में जाना है या बैंक में जाना है। एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिसाइड कर लो, ठीक है। पर उसके बाद फिर एक ही जगह अपना फोकस रखो। करने को तो कर लोगे भाई, एक दिन मैं जीएस कर लूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी फॉर एसएससी, अगले दिन ना मैं बैंकिंग अवेयरनेस कर लूंगा फॉर बैंक। नहीं, आप लोग एक ही तरफ अपना फोकस रखो, डिसाइड कर लो भाई एसएससी या बैंक, जो आपको अच्छा लगता है, जो भी आपका एम है, वो आपका इंटरेस्ट है अपना, है ना। उसमें मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि एसएससी के लिए जाओ या बैंकिंग के लिए जाओ, वो आपका अपना डिसीजन है ना। वो आपके ऊपर है, आप चूज करो। पर उसके बाद सिर्फ एक जगह अनडिवाइडेड अटेंशन रखो, एक ही चीज पर फोकस करो, ठीक है। एक तरफ मेहनत करो, डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। रादर देन फोकसिंग ऑन टू थिंग्स, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग एक टाइम पर एक एग्जाम को फोकस करके चलो, ठीक है। चलिए, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा ले लेते हैं, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड डिस्पाइट फेलियर्स। फेलियर आ जाता है ना। एग्जाम में एक बार दो बार फेल हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि भाई छोड़ दे तैयारी, हो तो रहा नहीं है ना। लोगों से भी सुनने को मिलता है कि भाई तेरे तो बस की नहीं है, छोड़ दे, तेरी किस्मत में नहीं होगा। इस तरह की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। मॉक्स में नंबर नहीं आते, है ना, मॉक टेस्ट आप लगाते हो, मॉक में नंबर नहीं आते तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हो कि भाई रीजनिंग में तो आ रहे हैं, मैथ्स में तो आ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं आ रहे, क्या करूं भाई, इंग्लिश के बिना भी एग्जाम नहीं निकलेगा तो तैयारी करना ही छोड़ देता हूँ, है ना। इस तरह के थॉट्स हमारे मन में आने लगते हैं। तो मोटिवेटेड रहने का एक ही तरीका है भाई, डिसअपॉइंट क्यों होना। अगर कोई प्रॉब्लम है, लेट्स से इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम है तो साथ में सॉल्यूशन भी होता है। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है भाई, इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे, कौन सी चीज में दिक्कत है, वोकैबुलरी में नहीं आ रहे, उस पर वर्क करने लगो। ग्रामर में नहीं आ रहे, एरर डिटेक्शन नहीं हो रहा, ग्रामर पर वर्क करो। रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो भाई रीडिंग पर वर्क करो। सॉल्यूशन तो है ना, डिसअपॉइंट होने से क्या होगा, सॉल्यूशन ढूंढो, उस पर वर्क करो, दैट इज द थिंग। अब अगर देखो, सिंपल से मैं एक बात करूं, डीमोटिवेशन अगर आ भी रहा है, सीधी सी बात करूंगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर कोई फिलोसफी नहीं झाड़ने वाली, ठीक है। आप लोगों को मैं कोई बड़ा ऐसा लेक्चर नहीं देने वाली बोरिंग सा, सिंपल सी बात बोलूंगी, क्लियरली, बिल्कुल साफ स्पष्ट, कि अपने पेरेंट्स का फेस देख लो। डीमोटिवेशन आने लगे ना, लुक एट योर पेरेंट्स फेस, अपने पेरेंट्स के फेस को देख लेना, यूं भाग जाएगा डीमोटिवेशन। जब आपको दिखेगा ना कि वो आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो किस तरह से आप पर पैसा लगा रहे हैं कि भाई इसका एग्जाम निकल जाए, ना, हमसे जितना बन पा रहा है हम कर रहे हैं। आप लोगों ने डिमांड की मुझे ऑनलाइन कोचिंग लेनी है ना, मुझे यहाँ पर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, उन्होंने वो किया। मुझे ऑफलाइन पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना, उन्होंने वहां आपके लिए फीस पे की। जैसा आपने बोला वो आपके लिए कर रहे हैं ना। जब भी डीमोटिवेशन आने लगे, सीधी सी बात है भाई, मैं सीधा बोलूंगी, अपने पेरेंट्स का फेस जाकर देख लो, डीमोटिवेशन भाग जाएगा, आप अपने आप मेहनत करने लगोगे, ठीक है। और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, अगर कोई चीज नहीं आ रही ना तो सॉल्यूशन है आपके पास, एजुकेटर्स हैं इतने सारे आपकी हेल्प करने के लिए। जहां पर आपको दिक्कत लग रही है, आप अपने एजुकेटर से कंसल्ट करो, उनसे पूछो,
ठीक है। जहां दिक्कत आ रही है उनसे हेल्प लो, अपने आप से भी थोड़ा करने की ट्राई करो, है ना, अपने फ्रेंड से हेल्प लो, एजुकेटर से हेल्प लो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। तो डीमोटिवेट होने से कुछ नहीं होता, जो हम जहां पर भी आपको लग रहा है आप लैक कर रहे हो, फाइंड आउट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ऑलराइट, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो काफी सारे स्टूडेंट्स बार बार पूछते रहते हैं, मैम ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, मॉक में नंबर नहीं आते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। सो आई होप आज मैंने आपके उन सारे क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर कर दिए हैं एंड आपको ये सेशन डेफिनेटली हेल्पफुल लगा होगा। तो इस सेशन को अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर भी करना ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ जिनको भी आपको लगता है कि उनके भी ये डाउट्स हो सकते हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं जो मोस्टली हर स्टूडेंट का डाउट रहता ही है। तो इसलिए सभी स्टूडेंट के साथ इसको शेयर जरूर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। और अनअकैडमी तो आपके साथ है ऑलवेज, ठीक है। आपको अगर नहीं पता कि तैयारी कैसे स्टार्ट करनी है, कुछ नहीं आइडिया, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है यहाँ पर। अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एप्लीकेशन डाउनलोड करके, अपना गोल चूज करके। आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से आपको सारा पूरा गाइडेंस मिलेगा कंट्री के टॉप एजुकेटर से। आपको अपना गोल चूज करके प्लस पर जाना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है, जो सब्सक्रिप्शन लेना उस पर क्लिक करना है, डिस्काउंट के लिए कोड लगाना है विभा, आपको इंस्टेंट ऑफ मिलता है 10% का। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि भाई ये वन टाइम कॉस्ट ज्यादा है, जो कि बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसी कॉस्ट में सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सारे सब्जेक्ट्स मिलते हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स मिलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा आपकी फीस वेस्ट हो गई। एक एजुकेटर का समझ में नहीं भी आ रहा, आई कैन अंडरस्टैंड कि किसी किसी के साथ फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, जिससे आपको अच्छा लगता है उनसे पढ़ सकते हैं। और ईएमआई का ऑप्शन भी देता है आपको अनअकैडमी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये एक टाइम पे तो मैं नहीं पे कर सकता, पर तैयारी मुझे आज से ही स्टार्ट करनी है, तो आप ईएमआई के ऑप्शन के साथ जा सकते हो। मंथली थोड़ा थोड़ा पे करो, पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखो। आज से अभी से मेगा ऑफर भी चल रहा है आप लोगों के लिए, अगर आप 1 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 मंथ्स एडिशनल मिलेंगे फ्री, और अगर आप 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स एडिशनल फ्री मिलेंगे। कोड आपको ये यूज कर ही लेना है जिससे डिस्काउंट मिलेगा, इसे तो नहीं छोड़ना आपको, ठीक है, कोड तो लगाना ही है। तो आपके पास लिमिटेड पीरियड ऑफर है, अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एडिशनल मंथ्स फ्री मिलेंगे। ओके, एंड दिस इज माय कोड, ये लगाकर आपको हर कैटेगरी पर डिस्काउंट मिलता है, नॉट ओनली ऑन बैंकिंग बट कोई भी कैटेगरी है, एसएससी है, बैंक है, यूपीएससी है, रेलवे है, और एनी अदर कैटेगरी, ठीक है। सो आई क्लोज दिस सेशन हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द सेशन। आई होप सभी को सेशन फ्रूटफुल लगा, अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, इट डजंट कॉस्ट एनीथिंग, आई ऑलवेज से कोई आपके चार्जेस नहीं लगते अगर आप लाइक बटन पर प्रेस करते हो तो, ट्रस्ट मी विद दैट। ओके, सो चलिए आई क्लोज दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। एंड अब हम मिलेंगे, कल होगी अब हमारी क्लास, ठीक है। कितने बजे होगी हमारी क्लास? हाँ, आज शाम को मैराथन भी है, कल से पहले आज आपका एक मैराथन भी है जिसमें आपकी मेरी क्लास होने वाली है शाम को 6 बजे। ऑलराइट, तो शाम को 6 बजे मिलेंगे, 8 आवर्स नॉन स्टॉप मैराथन सेशन आज आपका 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी क्लास होगी इसमें 6 बजे, जहां पर हम लोग इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे। सो आई होप टू सी यू ऑल देयर, टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।